क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री जानेंगे इंटरनेट का, फिर उसके बाद कैसे इंटरनेट से हम कनेक्ट करें, इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन से टर्म होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, किस तरह से एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है इंटरनेट का, वो देखना होगा, और ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखना होगा। जो वर्ड इंटरनेट है इसका मीनिंग होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसलिए वहाँ पर दिया गया है नाम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इंटरनेट शब्द का मतलब होता है, जो वर्ड इंटरनेट है इसका मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इस शब्द से बना है इंटरनेट। और नॉर्मली होता क्या है इसका, तो उसका नाम ही है इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जो इंटरनेट शब्द आया इसका मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। हाउ मेनी कनेक्शन, जैसे किसी के पास फ्रेंड होता है तो हम पूछते हैं ना कि हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, मेरे पास 2 फ्रेंड है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 10,000 है। सो इट इज़ अ कनेक्शन। जो हमारा ये फ्रेंड है, सर्कल है, ये क्या है? इंटरकनेक्शन है। समाज में जैसे एक लोग रहते हैं उसको जानने वाले दूसरे लोग भी हैं। सो ऑल दीज आर द इंटरकनेक्शंस। ठीक है। सो नॉर्मली इंटरनेट इज़ अ ह्यूज, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें 10 लाख करोड़ों बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। इज ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वर्ल्ड नाइड, गिन नहीं सकते। इट इज़, ये जो इंटरनेट है, इट इज़ a huge network. It is a huge network of computers connected worldwide. दुनिया में बहुत सारे जो ये कंप्यूटर होंगे जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं। अभी देखता हूँ कि किस तरह से, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, इसी तरह से दूसरा कंप्यूटर होगा, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये इंटरनेट से ही पॉसिबल हो सकता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम दुनिया की इंफॉर्मेशंस, ये कनेक्टेड रहते हैं यहाँ से, इससे इससे। लेकिन इसके लिए हमें इसमें इंटरनेट्स की ज़रूरत होती है। और कहते हैं आज के डेट में कि मान लीजिए कि वर्ल्ड एट ए टेबल, कंप्यूटर को नाम दिया गया है, इंटरनेट को नाम दिया गया। कंप्यूटर तो है ही अपना, कंप्यूटर की वजह से है, लेकिन इंटरनेट ने क्या किया है, पूरे ग्लोब को उठा के एक टेबल पे डाल दिया है। अब कोई भी व्यक्ति इससे कनेक्ट होके, मतलब इससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन ले सकता है, बशर्ते उसके पास एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। समझ रहे हो? और जो ये कंप्यूटर होता है, नॉर्मली इसको किसी केबल या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं। जो इंटरनेट है खास करके कंप्यूटर में, इंटरनेट कनेक्शन के लिए या तो कोई टेलीफोन की ज़रूरत होती है, या आजकल हम ऐसे डोंगल लगा के वाईफाई ले लेते हैं। मतलब कुछ न कुछ हमें एक्सटर्नल या एनी वायरलेस कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। या तो डायरेक्टली हम कहीं एक तार ले आएँ और वो जो फाइबर वाला है वो कनेक्ट कर दें, या फिर हम वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंटरनेट ये किस तरह से दुनिया को, आज मैं इंटरनेट की वजह से ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ घर बैठे यहाँ से, और आपको पूरे 4th से लेकर 10th तक 12th तक अच्छे टीचर घर पे मिल सकते हैं। ये सब इवोल्यूशंस इंटरनेट की वजह से ही हो रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ना होता तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। तो ज़रा मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ फिगर यहाँ पर, आज कोई भी हम देश दुनिया की जानकारी हम ले पाते हैं, वो इसलिए
क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन है, उसी की वजह से ये हो पाता है। है अर्थ है, इस पे भारत है, बाकी सारे महादेश हैं। किस तरह से ये कनेक्टेड है, ये जो कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ तो समंदर है, द ओशियन है, सो हाउ द दिस इंफॉर्मेशन गोज डाउन, मतलब ये इंफॉर्मेशन कैसे रीच करता है इंडिया से, हमें अमेरिका से कुछ इंफॉर्मेशन होता है, सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दैट। सो इसमें बहुत सारे समंदर के नीचे फाइबर्स बिछाए जाते हैं और उस पर काफ़ी खर्चा किया जाता है, और वो फाइबर्स के थ्रू वो कनेक्शन आता है। या फिर हमारे पास ऑप्शन है हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करें, लेकिन जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस हैं ये फाइबर्स हैं समंदर में बिछे हुए, उससे ये कनेक्शंस जाता है वहाँ तक। तो क्या समंदर में पानी में भी फाइबर्स बिछाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इट कैन बी ले डाउन, और ये है। तो पूरी दुनिया इस तरह से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ ये वायरिंग है एक तरह से, और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं जो हम नहीं ले सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं वो आप कहीं पर भी अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कहीं भी देखें, ये एक दूसरा फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको कनेक्शंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, भारत से सब, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड ऑल दिस इंटर कनेक्शन, इसलिए इसका नाम ही कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम भी इंटरनेट दिया गया और इंटर कनेक्टेड नेटवर्क का नाम दिया गया। समझ आया? तो मतलब जैसे ये कुछ लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, ये कंप्यूटर से ही सब अपने अपने से, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, कोई कन्फ्रेंसिंग है, कुछ भी है, ये सब आजकल पॉसिबल हो पा रहा है। ऑल दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट की वजह से ही हो पा रहा है, कनेक्शन है। कोई मीटिंग, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस हम यहाँ बैठे, मोदी जी जो है रसिया वालों से बात कर लेते हैं, अमेरिका वालों से बात कर लेते हैं। सो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनेट्स। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि आखिर और क्या क्या हुआ था इसमें, ये हिस्ट्री क्या थी वो हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे हुआ था। जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक समय में जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था, आज से 200 साल पहले। तो ज़्यादातर इवोल्यूशन इंटरनेट के बारे में 1950-1960 के बाद हुआ है। तो इसका मैं अगर ईयर लिख के बताऊँ आपको, ज़्यादा दिन नहीं है, ये 50-60 साल में इतना हो गया है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे घर पे हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, लोगों को यूट्यूब देखने की आदत होगी। जो नहीं भी पढ़ते हैं वो यूट्यूब देखते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये सब इंटरनेट से ही हो रहा है। अगर इंटरनेट गायब, ये सब मैसेज वगैरह सब कनेक्शन ख़त्म, फिर कबूतर के ज़माने में चलो। सो यहाँ पर इन द 60s, 60 में बोलो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 50 में भी, 50 में हो गए थे। तो सबसे पहले कह रहे हैं इन द 60s, 1960 के आसपास डिफेंस डिपार्टमेंट फॉर्म्ड ARPA। यहाँ पर डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPA बनाया, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, ये 1960 की बात है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब ये होता है कि विद द मोटिव टू डेवलप टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और डिफरेंट लोकेशंस फॉर बेटर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वार टाइम। तो उन्होंने ये बनाया था कि वार टाइम के अंदर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें। कंप्यूटर आ गया था 1960 से पहले ही आ गया था कंप्यूटर, लेकिन अगर कंप्यूटर्स को मुझे कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है और ये कहीं दूसरे जगह, दूसरे लोकेशन पे है। एक मान लीजिए दिल्ली में है और एक पटना में है, तो इससे मुझे इसमें इंफॉर्मेशन भेजना है, कैसे भेज सकते हैं? ये तो डेवलप हो चुका था, लेकिन इसको इससे इंफॉर्मेशन भेजना होगा। देयर इज सम नीड कि हम कैसे इसका डेटा यहाँ पर भेजें। तो इस पर्पस को ध्यान में रख के एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है लाया गया। और इन द ईयर 1969 में द एजेंसी वाज सक्सेसफुल कनेक्टिंग 4 कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। तो पहली बार जो 4 कनेक्शन का नेटवर्क हुआ वही था यहाँ पर। कितने थे? 4 कनेक्शंस के नेटवर्क थे।
समझ आ रहा है? 4 कंप्यूटर्स, मतलब 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए गए इस तरह से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब जो रिसर्च हुआ तो सबसे पहले 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में वो सक्सेस हुए। सो ये बात है इन कैलिफोर्निया में हुआ था, और कैलिफोर्निया आज के यूएसए में है। ये कैलिफोर्निया में ये रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ, और ये कैलिफोर्निया कहाँ है? आज के यूएसए में है। और उसमें ये बोला गया कि एक कंप्यूटर जो था कैलिफोर्निया में था यूएसए में, और 3 ऊटा में था। मतलब ये 4 कंप्यूटर्स में एक कैलिफोर्निया में था और बाकी 3 जो थे ये ऊटा में थे, मतलब अलग लोकेशन पे थे। जैसे मैंने आपको दिल्ली और पटना का एग्जांपल दिया, ठीक वैसा ही उन्होंने कनेक्ट करने में सक्षम हुए। लेटर दे अलाउड यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर टू कनेक्ट दिस नेटवर्क। पहले नोबेल जो है, पहला जो केस था वो बहुत ही द पर्पस वाज अ वेरी नोबेल। द रीजन वाज दैट फर्स्ट दे एस्टैब्लिश अ कनेक्शन फॉर द यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में चूंकि डेटा रिट्राइव करना दिक्कत होता था लोगों को, स्टूडेंट को, खास करके टीचर्स को, तो शुरुआत में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया, रिसर्च सेंटर्स को अलाउ किया, भाई आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो द नेटवर्क स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी क्विकली। अब एक बार बन गया, लोगों का काम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जहाँ आप एक हार्ड ड्राइव यहाँ से उठा के यहाँ लाते या दूसरे स्टेट में, भाई एक डिपार्टमेंट में तो फिर भी आदमी कर लेता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह लोकेट करना हो और इन्फॉर्मेशन फटाफट जा रहा हो। मान लीजिए एक फाइल ट्रांसफ़र करा आपने, एक वर्ड में कुछ फाइल टाइप किया है और ये मुझे इनको भेजना है, मैं फट से यहाँ पर भेज सकता हूँ अगर ये कनेक्टेड है। लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मैनुअली ही देना पड़ेगा। सो द नेटवर्क स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी क्विकली। टुडे द इंटरनेट हैज टेकन द शेप ऑफ इंटरनेट, और दैट नेटवर्क जो है आज के ज़माने में वो इंटरनेट बन गया है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? इंटरनेट के बारे में। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये इंटरनेट जो है यूएसए में 1969, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और आज देखो तो 30 और 20, 50, 53-54 साल हुआ है इंटरनेट का इवेल्युएशन हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट। अंडरस्टूड? हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट को हम कैसे जोड़ें ये हमें देखना होता है। तो ऑब्वियसली यार इंटरनेट कनेक्शन के लिए पहले क्या चाहिए? एक या तो लैन केबल चाहिए, या कोई टेलीफोन चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर सकें, या कोई वाईफाई डोंगल चाहिए। वी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। ये 2 बातें हैं। अब इतना तो हमें पता है, या तो वायर्ड कनेक्शन है, जैसे मैं अपने कंप्यूटर में एक वायर्ड कनेक्शन यूज़ करता हूँ, लैन। हालांकि मेरे में फैसिलिटी है कि मैं उससे वाईफाई भी बना सकता हूँ और वाईफाई भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर में डायरेक्टली वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वायर्ड कनेक्शन हो गया, या फिर हम वायरलेस कनेक्शन भी ले सकते हैं, जिसमें वायर ना हो उसको हम वायरलेस कहते हैं। सिर्फ आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। बट देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग ए सिस्टम टू द इंटरनेट। दीज आर, तो अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? भाई बेसिक रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल में भी चलता है आज के डेट पे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की। तो अगर कंप्यूटर से अगर आपको इंटरनेट चलाना होगा तो सबसे पहले तो कंप्यूटर ही चाहिए। जब कंप्यूटर ही नहीं है तो इंटरनेट किस बात का? अगर मेरे पास गैस सिलेंडर ही नहीं है तो गैस किस बात का? समझ रहे हो? गैस सिलेंडर तो होना चाहिए ना, तब ना मैं कैसे भरवा लूँगा उसमें। तो पहले तो कंप्यूटर चाहिए, तब इंटरनेट की जो व्यवस्था करेंगे कि वायरलेस लेंगे कि वायर वाला लेंगे, हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की होती है। समझ रहे हो?
अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो सकता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास एक पीसी हो जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं या डेस्कटॉप कहते हैं, या और जो आपके पास है लैपटॉप है, वो भी एक कंप्यूटर है लेकिन उसको हम लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। या उससे छोटा ले लेंगे तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट से भी हो सकता है, या फिर आज के डेट में एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर ये स्मार्टफोन है, अगर बेसिक फ़ोन जैसे नोकिया वाला होता था पहले, तो उससे तो नेट नहीं चलता था उसमें, तो या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या टैबलेट और स्मार्टफोन होना चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ ये डेस्कटॉप कैसा होता है, वैसे आपको मालूम, ये देखिए इसमें ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, मालूम होगा आपको, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है और ये लैपटॉप होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको पीसी भी बोलते हैं, इसी को पर्सनल कंप्यूटर वैसे भी, और ये उसका सीपीयू होता है, ये डिस्प्ले होता है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। ये मॉनिटर है, इसमें डिस्प्ले होता है इसलिए मॉनिटर कहते हैं। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और ये जो उसका है उसको सीपीयू कह देते हैं। तो अभी ये जो है ये लैपटॉप है, सबका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये आप इसका है कि अगर हम ये खरीद लेते हैं तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है इससे, लैपटॉप से, लेकिन इसको हम कैरी नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते कहीं पर भी, आप स्कूल नहीं ले जा सकते, कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, मतलब इसको भाई अब बच्चे पूछते हैं सर मैं तो उठा के ले जाऊंगा, मुझे क्या है, मैं तो भर लूँगा बोरी में। भाई आप ले जा सकते लेकिन आसानी से नहीं ले जा सकते, बहुत मुश्किल है, अंडरस्टूड। भाई आप इस बाइक से जा रहे हैं, अकेला दूर जा रहे हैं, आप इसको ले जाने में दिक्कत होगी सारा कंपोनेंट आपको, लेकिन ये लैपटॉप क्या है, एक बैग में डाल लेंगे और आप आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन फिर लोग यही क्यों खरीदते हैं, लैपटॉप के कंपेरिजन में ये थोड़ा रोबस्ट होता है। रोबस्ट मतलब सबसे पहले तो प्राइस का है, और जब हैवी कैलकुलेशंस और भारी भारी चीज़ें करनी होगी तो इन भाई साहब पे नहीं होगी। हाँ, जो लाइट कैलकुलेशंस है, जो नॉर्मल यूज है, तो इसका एक एडवांटेज तो पहला ये है कि ये ईजी टू कैरी है, और इसलिए इसको हम लैपटॉप कहते हैं। द सेकेंड इज़ द नोटबुक। नोटबुक भी इसी का एक फॉर्म है, ठीक है। ज़्यादातर स्पेशलाइज है ऑफिस कामों के लिए, और नोटबुक टाइप है, एप्पल का भी आता है, अदर कंपनीज़ का भी आता है। अब ये है हाइब्रिड टाइप, इसमें ये क्या होता है कि आप इसका जो डिस्प्ले पैनल है ये हट जाता है। अब ये डिस्प्ले पैनल अगर हट जाएगा तो आप उसको एज ए टच कीपैड, एज ए जो इस कहते हैं टैबलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, तो ये हाइब्रिड मॉडल्स में आता है, इसमें टच भी रहता है। फिर उसके बाद ये टैबलेट होता है, अलग अलग साइज़ के आते हैं, 6x4 मतलब अलग अलग 6x6 स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में हर आता है। और इसके बारे में तो सबको मालूम है, ये स्मार्टफोन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि किस तरह से ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। ये एक लुक दे दिया मैंने ताकि आपको ये पता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो हमारा कंप्यूटर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, दैट वी हैव, बिकॉज जब मतलब गैस सिलेंडर नहीं तो गैस कैसे भराएंगे, और मेरा मोनू हमेशा कहता है कि जब कड़वे नहीं है तो गैस कैसे भराएंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर तो होना ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म का आपके पास होना चाहिए इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक मोडेम की होती है। अब ये वर्ड मोडेम क्या होता है, इसको हम कहेंगे मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। यहां पर अगर देखिए मोडेम है, इसलिए मॉड्यूलेटर का ये एम, मॉड्यूलेटर का ये एम, MO, और डीमॉड्यूलेटर का ये डेम, तो इससे बना है मोडेम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, दिस डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम विद द कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये मोडेम कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास तो अभी सिस्टम कनेक्टेड है, मैं उसका इमेज आपको नहीं दिखा सकता, मैं आपको कंप्यूटर से दिखाता हूँ। एक ये मोडेम होता है, ये होना चाहिए, यही आपका है। अगर मेरे पास कहीं फ़ोन आ गया या फिर कहीं एक्सटर्नल वायरिंग आ गई तो ये मोडेम का होना ज़रूरी है। और ये हमें आजकल 2, 4 बहुत तरह तरह के आ गए हैं, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है। और इसका काम है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। इस पोर्ट्स का इसमें 1, 2, 3, 4 यही लैन केबल लगता है, यहाँ से ये पावर स्विच है। और आजकल तो 4 वाले 5G कनेक्शंस के आ रहे हैं, ये वाला ज़्यादा चल रहा है जिसमें 1, 2, ये 3, 4 होते हैं। तो ये एक काम करता है कि ये 2G नेटवर्क भी देता है और 5G नेटवर्क भी एक साथ ही देता है, एक ही मोडेम में।
तो बहुत तरह के वैरायटीज़ है, अलग अलग है। ज़्यादातर कंपनियां इसको फ्री देती है, आप जब कोई कनेक्शन लोगे तो उसके साथ ही मिलता है। हाँ, इसका चार्ज लेता है, बाद में इसको रिटर्न करोगे तो वो आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब आगे हमें, मतलब पहला तो हमें कंप्यूटर चाहिए, दूसरा मॉडेम जो हमें कंपनी देगी। और मॉडेम आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होता है और एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है। ये दो तरह के, मैंने जो आपको दिखाया था वो एक्सटर्नल मॉडेम था, एक इंटरनल मॉडेम भी होता है। टाइप्स ऑफ मॉडेम, ये इंटरनल मॉडेम होता है और प्लस एक्सटर्नल मॉडेम होता है। तो जो मैंने दिखाया था वो एक्सटर्नल है, वो बाहर से लगाना पड़ता है। इंटरनल मॉडेम सीपीयू के अंदर होता है, इनसाइड सीपीयू, ये आप ले सकते हैं और डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, वो भी इसमें पॉसिबल है। मॉडेम का एक कार्ड आता है, इंटरनल मॉडेम, इस तरह से आप सीपीयू के अंदर ही लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने दिखाया था आपको वो एक्सटर्नल मॉडेम था। समझ आ गया? तो ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल ही यूज करते हैं क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ जाता है और शुरुआत में कोई आदमी परचेज नहीं करता है। हाँ, कोई डेडिकेटली चाहता है कि यार मैं नेट चलाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत तरह के लोग इसको ले लेते हैं, तो ये उसमें काम आ जाता है। समझ आ रहा है? अब ये मॉडेम हो गया, तो इसके बाद अब मॉडेम हम चाहे तो पहले से खुद से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमें सर्विस प्रोवाइडर भी दे सकता है। तो अब तीसरा नंबर आता है कि इंटरनेट तो हर कोई अपने घर में पैदा नहीं कर सकता, सो वी हैव टू परचेज इट फ्रॉम देयर। तो इसके लिए एक ISP बोला जाता है जिसका नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इस इंटरनेट की सर्विस को देता है। ISP ये कोई कंपनी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है BSNL कनेक्टिंग इंडिया। तो आप पहले एक्सचेंज था, टेलीफोन एक्सचेंज, आज भी बहुत जगह पे है। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज से वहाँ पर जो लैंडलाइन के जरिए इंटरनेट देता था, आजकल ब्रॉडबैंड भी आ गया है, तो बहुत जगह पे है, लेकिन बहुत जगह पे आज भी नहीं है। तो ये तो सरकार का काम है कि वो उपलब्ध कराए। और बाकी बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे अब जियो भी आजकल दे रही है, जियो का फाइबर आ गया है। हर जगह नहीं है लेकिन बहुत सारे सिटी में आ चुका है और आने वाले टाइम में गांव में भी आएगा। सबसे मैं बात कर रहा हूँ, गांव में बहुत सारा चीज़ नहीं है अभी, आ जाएगा। ये जियो फाइबर है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये तीन मेजर जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और वोडाफोन और वोडा और आइडिया चूँकि अब एक ही हो गया है, तो ये VI जो है ये भी इंटरनेट देती है, तो आप इसका भी मॉडेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक MTNL है, ये सिर्फ दिल्ली NCR में है। इसका भी सर्विस बहुत अच्छा है, मैंने कई बार मैं यूज कर चुका हूँ 1-2 साल, और दिल्ली NCR में ये रीज़न है। ठीक है, तो ये था अपना जो ये सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि कुछ लोकल ये तो मेजर कंपनियाँ हो गई, अब कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, वो इनसे खरीद लेता है और अपना नाम से चलाता है, ये कस्टमर को डायरेक्टली देगा। ठीक है, ये बीच में आ गए, जैसे मान लो कि कोई और दूसरा कंपनी एक्साइटल, फिर ब्रॉडबैंड, तिकोना, बहुत तरह के छोटे इस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो बड़े कंपनियां से खरीद के और फिर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। लेकिन मेजर जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो डायरेक्टली कंपनी वाले यही थे। ये था हमारा तीसरा जो इसमें पार्ट है, वो हमने देख लिया कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब होता है कि हम इंटरनेट खरीदें तो कैसे खरीदें, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो बिफोर बाइंग इंटरनेट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चाहिए आपको? व्हाट इज नीडेड, क्या व्हाट इज नीडेड, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बोलिए। क्योंकि मान लो आपकी ज़रूरत है सिर्फ ऑनलाइन क्लास की, सबसे पहले हमें देखना चाहिए नीड, हमारी ज़रूरत क्या है, नीड, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपने नीड देखना चाहिए,
क्योंकि प्लान कई सारे हैं। व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट? अननेसेसरी, अगर मान लो मेरा काम 50 Mbps वाले प्लान से हो रहा है, Mbps वाले प्लान से हो रहा है, तो मैं 200 Mbps वाला प्लान क्यों लूँगा? अब मैं आपको समझाता हूँ। जो प्लान है इसमें स्पीड है, ये इंटरनेट की स्पीड है। अगर 50 MB वाला स्पीड लोगे तो ये 569 और 600 के आसपास पर मंथ में मिल जाता है। हालांकि मॉडेम का चार्ज अलग से पहले महीने में देना पड़ेगा। 200 Mbps वाला जो ज़्यादातर कंपनियां चार्ज कर रही है वो 800 से लेके 1000 रुपये तक महीने के, और ये अनलिमिटेड होता है, स्पीड धांसू होता है। तो इसमें 200 रुपये का तो अंतर है। तो अगर आपको 50 MB में हो रहा है अनलिमिटेड वाला प्लान, या आपका 10 Mbps वाला प्लान से ही आपका काम हो रहा है, तो आप 50 वाले ये 300 रुपये वगैरह में हो जाएगा। तो यू हैव टू एसेस योर नीड एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड सेलेक्ट द प्लान। समझ आ गया? अदरवाइज चार्जेस विल बी हाई। और होता क्या है, जितना ज़्यादा Mbps की स्पीड वाला प्लान लोगे तो पेज लोड उतना ही फास्ट होता है और उतना ही मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे अभी इस टाइम मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ और इसको साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ फेसबुक और यूट्यूब पे। तो अब मुझे ज़्यादा पावरफुल चाहिए इसमें इंटरनेट, अदरवाइज वो क्वालिटी नहीं रहेगी दोनों ही लाइव में। और जैसे आप मेरी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुन रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा जो स्पीड वाला लिया हुआ है हमने। हालांकि मेरा पहला प्लान जो था, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, वो 200 Mbps वाला था, लेकिन इस महीने में मैंने 50 लिया हुआ है टेस्ट करने के लिए। तो मुझे कुछ जगहों पे इशू आ रहा है लाइव करने में, जब मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ 3-4 जगहों पे। तो अभी मैं फिर से इस पर माइग्रेट हो जाऊँगा। समझ आ रहा है? तो ये इस बातों का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि भाई इंटरनेट अगर हमने ख़रीद लिया, कनेक्शन आ गया, सब कुछ आ गया, अब इंटरनेट को हम चलाएंगे कैसे? हाउ? तो इंटरनेट को चलाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? टू रन इंटरनेट वी नीड वेब ब्राउज़र। इंटरनेट किस में चलता है? बोलिए। टू रन इंटरनेट व्हाट यू नीड, हमें क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र। समझ आ गया? अगर वेब ब्राउज़र नहीं है तो फिर आप इंटरनेट नहीं चलाओगे। और ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, आपको मालूम है, आपने यूज़ किया है, मुझे मालूम है। क्रोम होता है, फिर मोजिला फायरफॉक्स है, यस और नो। आप कोई भी ओपन करिए, उसमें आप वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो पेज लोड हो जाएगा। तो क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, फिर उसके बाद सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, और ओपेरा है, एटसेट्रा। अब ज़्यादा नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ और भी होंगे, लेकिन यही मेन है। ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं। ये विंडो के साथ ऑलरेडी आता है, ये आपको एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, ये भी आपको एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज ये फ्री है, ये विंडो के साथ ही आता है। ठीक है, अब समझ आ गया? तो हमने देखा कि ये इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, और फिर कैसे उसका हिस्ट्री क्या है। तो 1969 में एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया, पहले 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया, और बाद में वही चीज़ें आज पूरे वर्ल्ड में जो है काम कर रही है इंटरनेट के रूप में। एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट यू वांट टू नो इज दैट कि इंटरनेट से क्या फ़ायदा हुआ। इन सिंपल वर्ड वी से डैट कि द वर्ल्ड इज ऑन द टेबल, मतलब पूरी दुनिया आपके टेबल पे है। अगर आपके पास कंप्यूटर विद कनेक्टेड विद द इंटरनेट है, आप पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इंटरनेट चलाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है वो क्या है। तो टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट जरा वो देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है www। जैसे मैं कहता हूँ मेरा वेबसाइट है, अगर आप कभी चला के देखना, ये इज योर स्टडी का वेबसाइट है, जो जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, EYS आइज इंडिया। आइज इंडिया का अपना एक वेबसाइट है, और इसका एड्रेस पता है क्या है आपको? www। ये W क्यों लगाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है जानेंगे। और इज योर स्टडी
.com। क्यों लगाते हैं हर एक चीज में? हाँ वही पप्पू बता रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। तो इसमें देखोगे ये कोई भी वेबसाइट है तो easyyourstudy.com, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि मेरा दूसरा एक ये है वेबसाइट है ज्ञान सरोवर एकेडमी .com या .in। तो फिर ये .com क्या होता है, .in क्या होता है, कई वेबसाइट में .in लगा रहता है, ठीक है। जैसे एक कॉलेज है GCE कराड .in, तो उन्होंने ऐसा लगाया हुआ है। तो ये इन का क्या मतलब है, ये GC कराड ये क्या होता है, या ज्ञान सरोवर एकेडमी क्या होता है, ईजी योर स्टडी क्या होता है, और सभी में WW क्यों लगाते हैं। ये WWWE वाला नहीं है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये हर वेबसाइट के एड्रेस से पहले लगाया जाता है और ये डोमेन कहलाता है। ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डोमेन कहते हैं। ये आपका डोमेन नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, eys.com रख सकते हैं, easyyourstudy.com, easyyourstudy.in, कुछ भी लगा सकते हैं। ये .com क्या है, ये डोमेन रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डोमेन होते हैं, डोमेन के टाइप होते हैं कि आप .com लेना चाहते हो तो com मतलब ये कंपनी वाला से रिलेटेड है, और .in मतलब जो वेबसाइट इंडिया से रिलेटेड है तो उसके लिए .in यूज़ किया करता है, ठीक है। इसी तरह से .org, फिर .co, .in, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स के फॉर्मेट हैं। समझ आ गया। सो www इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। It contains billions of website. Thus, www is likely to a library that contains billions of books. मतलब ये बताता है कि ये एक लाइब्रेरी है, एक कंप्यूटर जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है एक तरह से समझो, और इस लाइब्रेरी में बहुत सारे जितने भी इंटरनेट है सबका डेटा उपलब्ध है, इसलिए ये लगाना पड़ता है। समझ आया, वर्ल्ड वाइड वेब लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद डोमेन नेम, और फिर उसके बाद डोमेन का एक्सटेंशन कि .com लिया है या डॉट लिया है, क्या लिया है। ओके, समझ आ गया। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि पहले अगर कोई किसी को वेबसाइट बनाना है तो पहले वो डोमेन नेम खरीद ले, बन जाने के बाद भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक डोमेन नेम का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि वेबसाइट क्या होता है। अगर मेरे पास वेब एड्रेस आ गया तो वेबसाइट क्या है। वेबसाइट इज़ द ए लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड। इसका मतलब यही है कि ऑनलाइन अगर हमें, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, है ना, ये कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। मतलब एक वेबसाइट में बहुत तरह के पेज हो, जैसे हमें कोई किताब लेते हैं ना तो किताब में अलग अलग पेजेस हैं, तो किताब में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक उसी प्रकार वेबसाइट में भी बहुत तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। वो इंफॉर्मेशन वेब पेज के रूप में स्टोर किया जाता है। समझ आया। किताब को, जैसे कोई किताब लिखते हो ना तो उसमें पेजेस है ना अलग अलग, इसी तरह से वेबसाइट पे वेब पेजेस होते हैं और उस पेज पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कोर्सेज, रजिस्ट्रेशन, अबाउट, होम, एडमिशन, कुछ भी हम पेजेस बना सकते हैं और उसमें सारा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं।